समाचार, सोच बदलो, देश बदलो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बकाया बीमा क्लेम देना होगा जिंदाबाद। ज्यादा लिया हुआ ब्याज वापिस दो केसीसी में ज्यादा लिया हुआ ब्याज वापिस दो। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों का पिछले 8 दिनों से धरना चल रहा है। आज 8वें दिन उपखंड कार्यालय पर घेराव का कार्यक्रम रखा है। हमने 9 सूत्री मांग पत्र 19 तारीख को एसडीएम को सौंप दिया था। उससे पहले भी जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया हुआ था, लेकिन वर्तमान में खरीफ 21 की फसल को लेकर के पोर्टल को लेके बैंक और बीमा कंपनियों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उसको लेकर के ज्ञापन दिया। 20 तारीख को 2 मांगों के ऊपर सरकार ने संशोधित अधिसूचना जारी करके जो गैरऋणी कृषक है सीएचसी सेंटर पर जमाबंदी डिजिटल जमाबंदी को अपलोड नहीं हो रही थी, नहीं माना जा रहा था उसको सीएचसी के द्वारा और बीमा कंपनी के द्वारा, उसमें राज्य सरकार ने संशोधित अधिसूचना जारी करके डिजिटल तहसीलदार के हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी को पोर्टल पे अपलोड करना स्वीकार कर लिया है और इस बाबत सीएचसी सेंटर को निर्देश दे दिए। एक अपना खाता की जो जमाबंदी की साइट है वो पिछले 15 दिनों से बंद पड़ी थी। 20 तारीख के बाद ये साइट भी, हालांकि बीच में दिन में कमज़ोर चलती है, ये शिकायत ज़रूर आ रही है, बाकी ये साइट अब चलनी शुरू हो गई है। फसल बीमा पोर्टल पे अपलोड करते समय जो सबसे बड़ी टेक्निकल दिक्कत आ रही थी, एक खसरे पर एक से अधिक किसानों का बीमा नहीं हो रहा था। जैसे खसरा नंबर 100 है, उसमें 4 भाई खाताधारक हैं, 1/4 1/4, तो उसमें टेक्निकल दिक्कत ये आ रही थी कि उसमें एक का ही पोर्टल पे अपलोड हो रहा था। उसके बाद में खसरा नंबर 100 पूर्व में बीमा हो चुका बताए जाने के कारण बाकी किसानों की पॉलिसी नहीं हो रही थी। इसमें पोर्टल में संशोधन करके इसको ठीक किया गया है। एक खसरे पर एक से अधिक खाताधारकों की फसल बीमा नहीं हो रही थी। जैसे एक से अधिक खाताधारकों की फसल की बीमा नहीं हो रही थी। जैसे एक खसरे पे सिर्फ आप मूंग का ही करवा सकते हो, तो जैसे एक खसरा 50 बीघा है तो 50 बीघा में वो एक ही फसल कर सकता था। तो अब इसमें संशोधन करके उसमें मूंग, मोठ, गुआर, बाजरी की अपनी बुआई के अनुसार किसान करवा सकता है। ये 4 मांगों के ऊपर है। बाकी सबसे बड़ी जो मांग है वो है बकाया बीमा क्लेम। वो चाहे बैंक ने प्रीमियम नहीं काटा या पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, किसान ने अपनी केसीसी खाते का लेन देन समय समय पे किया है। रबी 17 से लेके अब तक के जितने भी किसान बकाए उन सबको क्लेम चाहे बैंक दे चाहे बीमा कंपनी दे। जिला प्रशासन सिर्फ ये फैसला करके कि इसके लिए बैंक उत्तरदायी है, इसके लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। जिसकी जिम्मेदारी है उससे पालना करवाने का काम भी जिला प्रशासन का, उपखंड अधिकारी का, यहाँ के प्रशासन का और सरकार के प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है। प्रत्येक किसान को उसका हक मिलना चाहिए। खरीफ फसल की सिंचाई के लिए हमने लगातार 15 दिन तक आईजीएनपी के सामने धरना दिया। 3.5 दिन की बारी प्रत्येक नहर को पानी के रूप में मिला है, लेकिन खरीफ 21 और उसके बाद में रबी का रेगुलेशन आईजीएनपी जारी करे, इसको लेकर के हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के साथी भी अखिल भारतीय किसान सभा और दूसरे किसान संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे संभाग में इस मांग को लेकर के कार्यक्रम है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर एक जो इश्यू है वो है, बहुत सारे किसानों के पटवार हल्के बैंकों की लापरवाही की वजह से गलत दर्ज कर दिए, जिसकी वजह से भी किसान को अपने वाजिब फसल बीमा क्लेम से वंचित होना पड़ा है। तो उसका पटवार हल्का दुरुस्त करके पोर्टल में ये ऑप्शन होना चाहिए कि गलत पटवार हल्का, जिस तरीके से कोई किसान का पोर्टल पे अपलोड हुए बगैर रह जाता है, जब पोर्टल दोबारा खुलता है तो उसमें उसको अपलोड कर दिया जाता है, उसी तरीके से पोर्टल दोबारा खुलने पर उसमें एडिटिंग का ऑप्शन भी क्रिएट किया जाए ताकि किसानों को उनका उचित लाभ है वो मिल सके। एक बहुत छोटी सी समस्या है
जिसे बहुत बड़ी बना करके किसान के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन प्रशासन के लिए बहुत, बैंकें पासबुकों में एंट्री करके नहीं देती। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास बरसों से बैंक पासबुक है ही नहीं केसीसी की, तो उनको स्टेटमेंट निकाल के नहीं देते। हम ये कह रहे हैं कि उस किसान को बार बार चक्कर लगवाने की बजाय आप उसको, आपका जो भी वाजिब कोई अगर शुल्क है तो वो लेकर के किसान को मांगने पर बिना शर्त निःशुल्क स्टेटमेंट दिया जाए, ये हमारी मांग है। इन तमाम ये 9 सूत्री मांग पत्र है जिनको लेके हमारा धरना चल रहा है। 4 मांगें कुल मिलाकर के मानी गई है, बाकी के लिए संघर्ष जारी है। के बीच में बहुत सारा किसान आपकी बीमा कटवा ली। 31 तारीख के बाद में वह सगड़ांगी बीमा होसी रिजेक्ट ही वास्ते होसी के बीमा कंपनियां रहने बेरो पड़ गयो को उरे 3 बार खेत बेच गया भाई, 3 बार अरे मुंगा में लट हो रही है वो बेरो पड़ गयो। तो अम्परली पॉलिसी स्वीकार करना ऐसी रही को नहीं, मोटा मोटी समझ गया थे, स्वीकार करें अगले पर पड़े वजन। तो आज हम तय करवा दी कि 31 तारीख तक वो पोर्टल रहेगा चालू, जिके कोई भी किसान साधारण जमाबंदी अपलोड करा दी, वो भी ई मित्र पर जठू आपकी बीमा बनवाई है, बी पर जाके डिजिटल जमाबंदी देगे, में एडिटिंग वो ऑप्शन है वो दोबारा रीअपलोड करा सके। पिछले 20 जुलाई से एसडीएम कार्यालय पे धरना चल रहा था, जिसके ऊपर आज एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। जमाबंदी को लेकर के जो इशू चल रहे थे उसके ऊपर पहले ही राज्य सरकार के साथ, प्रशासन के साथ बातचीत हो गई थी। आज जो सीएचसी सेंटर पे जिन लोगों ने बीमा करवाया है और जिन्होंने 17 जून से लेकर के 20 जुलाई तक साधारण जमाबंदी अपलोड कर दी है, उनके लिए एडिटिंग का ऑप्शन क्रिएट किया गया है। तो जिन्होंने साधारण जमाबंदी अपलोड की है वो 31 जुलाई तक अपनी बैंकों में जाकर के उसमें डिजिटल जमाबंदी या प्रमाणित जमाबंदी अपलोड करवा सकते हैं, ये सहमति बनी है। इसके साथ साथ रबी 17-18 से लेकर के अब तक जितना भी फसलवार हर पटवार हल्के का कितना क्लेम बनता है उसकी सूची 2 दिन के बाद, आज जो सूची दे रहे थे वो पूरी तरह तैयार नहीं थी, 2 दिन बाद ये सूची एसडी महोदय के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद हमें किसानों को भी वो मिल जाएगी, उसमें कोई सहमति बनी है। और इसके साथ साथ जो बकाया क्लेम का इशू है उसके ऊपर बहुत सारी बैंकों ने किसान का प्रीमियम रिफंड किया है। हमने ये कह दिया हम किसी भी सूरत में प्रीमियम रिफंड नहीं लेंगे, किसान को उस क्लेम की एवज में क्लेम देना होगा, जिसके लिए सरकार को लिखित में एसडीएम साहब ने भेज दिया। और जिन किसानों का पोर्टल पे अपलोड नहीं किया उनकी सूची अलग से हमने भी प्रशासन को सौंपी है, बैंकों ने भी सौंपी है, और जिनका प्रीमियम नहीं कटा उनके लिए भी अलग से सूची तैयार करके प्रशासन को दी है। प्रशासन ने उसके लिए कुछ समय मांगा है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर सहमति बनने के बाद धरना एक बार के लिए स्थगित कर दिया है और 9 तारीख को जो राष्ट्रीय आह्वान है किसान सभा और जन संगठनों का, उसको लेकर एसडीएम कार्यालय पे दोबारा इन निर्णयों की समीक्षा, इन प्रोग्रेस जो अब तक की रही है उसकी हम समीक्षा करेंगे।